भारत में लोकतंत्र के महापर्व की तारीख नजदीक आती जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कभी भी चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच दो जिन्न अपनी बोतलों से वापस बाहर निकले हैं। ये जिन्न हैं सीएए और यूसीसी के जिन्न। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध, जहां एक तरफ भारत की सरकार और राज्यों की सरकार लगातार यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सीएए के ऊपर बयान दिया है। इन सब के बीच देश भर में हिंसा भड़काने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे देश भर में सुनियोजित तौर पर हिंसा करने की कोशिश हो रही है और क्या इस बार के लोकसभा चुनाव हिंसा की आग के खबरों के बीच में होंगे। अगर इस कहानी का एक सिरा आप पकड़ना चाहें तो सिरे की शुरुआत होती है उत्तराखंड से, जब उत्तराखंड में वहां की राज्य सरकार ये तय करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई संघ का एजेंडा या भाजपा का वादा नहीं है। यूसीसी भारत के संविधान निर्माताओं का वादा है। जब भारत के नीति निर्देशक तत्वों में कहा जाता है कि जैसे ही स्थितियां अनुकूल होंगी वैसे ही भारत में सभी धर्म और मजहबों के लिए एक कानून बनाया जाएगा। उत्तराखंड में लागू हुई यूसीसी की खबरें आ रही थीं कि उसी बीच खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से आती है। हल्द्वानी, जहां एक विशेष संप्रदाय की भीड़ ने, मुसलमानों की एक भीड़ ने एक पुलिस थाने के ऊपर हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या पे पहुंचे लोगों की कोशिश ये थी कि वो शायद पुलिसकर्मियों को ही आग लगा देना चाहते थे। वहां की कलेक्टर ने मीडिया के सामने आकर बहुत विस्तार से बताया कि कैसे यह पूरा का पूरा प्रदर्शन अपने आप में प्री प्लान। तो मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। इसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के बरेली से भी खबर आती है। यहाँ पर मौलाना तौफीक रजा खान लोगों से ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम सामने वाले को जान से भी मार सकते हैं। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। इसके बाद उनका एक और बयान मीडिया में खूब वायरल होता है, जिसमें वो सीधे सीधे लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं, न गोली से डरते हैं। पिछली बार जब सीए की बात होनी शुरू हुई थी, तब दिल्ली में कुछ लोग शाहीन बाग में धरना देकर बैठ गए थे, जिसके बाद इस बहस का अंत दिल्ली के दंगों से हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। एक बार फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में दो बड़े बयान दिए हैं। एक तरफ अमित शाह ने टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने सीए जल्दी लागू करने की बात की है। पिछली बार जब सीए की बात हुई थी तो शांति से प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी, कथाकथित शांति से, जब शाहीन बाग में लोग सड़कें घेर कर बैठ गए थे। लेकिन उसका अंत हिंसा से हुआ। इस बार विरोधों की शुरुआत ही हिंसा से हुई है। आप बरेली का मामला भी देख लीजिए और हल्द्वानी का मामला भी, दोनों मामले एक तरह से प्री प्लान मामले लग रहे हैं। ऐसे में एक संदेह सबके मन में आता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक राजनीति करने की संभावना जागृत हो रही है। देश के लोकसभा के सदस्य अवसुद्दीन ओवैसी जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो अपने भाषण के दौरान वो 2 बार
बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस बाबरी मस्जिद के नारे जहां पर राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, वहीं तौफीक रजा खान की भाषा भी हिंसा भड़काने वाली भाषा है। यह सीधी सी एक टैक्टिक है कि हर बार चुनाव से पहले जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही होती है तो आप जानबूझकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। आम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, आप हिंसा करते हैं ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की तैयारी शुरू हुई है, लेकिन वो उत्तराखंड की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, सरकारें इस बात को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही हैं कि जो कोई भी हिंसा करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको भी लगता है कि सीए की घोषणा के बाद भारत में दोबारा हिंसात्मक राजनीति की और हिंसात्मक प्रदर्शनों की शुरुआत होगी। इस तरह के वीडियोस और इस तरह की जानकारी हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमसे लगातार जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।